बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं चटखारा चिकन, जिसको हम सर्व करेंगे बहुत ही मज़ेदार से राइस के साथ। और ये दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग इसको डिनर्स में बना के सर्व कर सकते हैं और दावतों पर बनाएंगे तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन ये अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, तकरीबन 1.25 किलो के बराबर चिकन था, मतलब पूरा सालिम चिकन। उसको मैंने बड़े पीसेस में कट करवा लिया था। उसको धो के अच्छी तरीके से आपने रख देना है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब इसका मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो लहसुन अदरक ऐड किया है मैंने 1.5 टेबल स्पून के बराबर। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया ऐड करेंगे और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। दही ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। तो अभी मैंने इसमें ऐड किया है 3 टेबलस्पून, लेकिन मिक्स करने के दौरान मैंने और ऐड कर दिया था इसके अंदर। तो आप लोग इसमें ऐड करेंगे टोटल आधा कप के बराबर दही ऐड कर देंगे और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चिकन को अच्छा सा मसाज दे दीजिएगा और इसको 4 से 5 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे हम। इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रखेंगे। मैंने वैसे इसको रखा था ओवरनाइट के लिए, क्योंकि इस तरह का चिकन बना रहे होते हैं तो आप ओवरनाइट के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहुत अच्छे से फ्लेवर्स आ जाते हैं उसके अंदर। अब उसके बाद मैरिनेशन के बाद आपने इसको पकाना कैसे है कि आपने एक पैन के अंदर लेना है ऑयल। 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ले लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पैन के अंदर आपने सारे जो पीसेस है चिकन के वो इस तरह से सेट कर देने हैं और जिसका मसाला है उसको हम रख देंगे, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये सेट करने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है जब तक आपका चिकन गल नहीं जाता। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको पकने में और चिकन बहुत अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए मसाला इसका अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये अपने ही पानी में गल के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, आपने सारे पीसेस को टर्न कर देना। अच्छा सा कलर भी आ गया है इसके ऊपर। तो सारे पीसेस को मैं टर्न कर दूँगी। इसके बाद क्या करेंगे, जो मसाला है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। चिकन मैंने देख लिया है गल गया बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन मसाले के अंदर थोड़ा सा हम दही ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, चिकन जो है हमारा बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होगा और जो मसाला है वो सारा इसी के ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये सारा मसाला हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद बस आप थोड़ा सा ड्राई होने तक इसको हम पकाएंगे, लेकिन इसको आपने थोड़ा खुला ही पकाना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये एक ऐसी रेसिपी है, अगर आप दावतों में बनाएंगे तो बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। एक तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, खड़े रह के आपको कोई बुनाई वगैरह नहीं करनी है, बस मैरिनेट करना है, उसको पका लेना है। बहुत ही जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कह लें इसमें कम मेहनत है, लेकिन जायका आपको भरपूर मिलेगा। तो देखिए बस इसका मसाला थोड़ा सा ड्राई होने तक आपने दोनों तरफ से इस तरह से पका लेना है। इसको हल्का सा कलर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मसाला ऐड करने के बाद वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो बस आपने इस तरह से इसको मिक्स करते करते पका लेना है। और देखिए इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कोयले का स्मोक दे लेंगे, उससे बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। तो देखिए बस इसको कोयले का स्मोक दे लेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में हम क्या करेंगे, इसके बहुत ही मज़ेदार से चावल तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है। इसके अंदर ऑयल ऐड किया है तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम बटर तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ी सी प्याज ऐड करी है, इसको फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक आपने फ्राई करना है इसको। और ये राइस भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बस हल्का हल्का सा कलर आने लगे, उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून ऐड करेंगे, 4 अदद लौंगे ऐड करेंगे, हरी इलायची 4 अदद ऐड करेंगे, थोड़ा से पीस मैंने लिया है दालचीनी का
और इसके अलावा इसके अंदर एक अदद तेज़पत्ता ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए, थोड़ी खुशबू आने लगे, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर भर के। वो ऐड करने के बाद आपने इसको भी अच्छी तरीके से भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, एक अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। इसको मिक्स करेंगे, बस चिकन क्यूब को थोड़ा सा डिज़ोल्व होने तक आपने पकाना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिए थे जिसको मैंने 80% तक कुक कर लिया था। बस चावल ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। अब क्योंकि हमारे चावल जो हैं 80% तक कुक हैं तो पानी आपने उसी हिसाब से ऐड करना है। थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे और इसके बाद इसको कवर करके दम पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ही बेहतरीन से चावल बनके तैयार हो जाएंगे। ये राइस बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो देखें कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं। अब इसको सर्व करने के लिए डिश में आपने सबसे पहले राइस निकाल लेने हैं। राइस निकालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से अनियन रिंग्स रख दूँगी सेंटर में इस तरह से, और उसके बाद चिकन के पीसेस आपने इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये चिकन बहुत जूसी बनता है, अंदर तक इसके फ्लेवर्स जाते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है, ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।